और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज ये एंटी अभी शिप मिसाइल सर्विस में नहीं आया है। एंटी शिप मिसाइल का मतलब है पूरी दुनिया इसमें। आपने ईरान में सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को हम खत्म कर देंगे वहाँ पर। और ये जो एंटी शिप मिसाइल है हाइपरसोनिक, इससे आप कोई भी दूरी तक मार करके आप अपने देश को केवल वहाँ पर मैरीटाइम डोमेन में शिप के अगेंस्ट में यूज होता है। और देखिए चाइना इस पे टोटल डिपेंडेंट इसी पे है। आपने इसको देखा, ईरान इस पे है। और जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते थे, फुटेला होते थे, उसको सबसे ज्यादा डर है तो ये है। और इसको सिंबॉलिक तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, सर्विस में नहीं आई अभी तक। बिल्कुल। और उसके पीछे आप देखिए ये सेंट्रल इंडस्ट्री पेलोड में भरने के लिए डिजाइन किया गया। ये क्या है? पेलोड का मतलब है दूरी, कितनी दूरी तक, कितना एक्सप्लोसिव और कितनी दूरी तक जाएगा। आप पेलोड उसको बता, पेलोड का मतलब है उसके अंदर में जो आप डाल रहे हैं एक्सप्लोसिव कितना डालें, कितने रेंज पे जाए। यदि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मारना है तो उसका पेलोड बहुत ज्यादा होगा। ये CISF की टुकड़ी इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चौबे जी, हर फोर्स की, हर टुकड़ी की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक खूबसूरती है और एक अनुशासन कदम ताल में यहाँ हमें कर्तव्य पथ पर देखने को जिन मिल रहा है। दर्शकों ने एयरपोर्ट से यात्रा की होगी एयरक्राफ्ट से, वो इस टुकड़ी को अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ये टुकड़ी तैनात रहती है CISF की। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की बात चल रही थी। 1500 किलोमीटर का उसका रेंज है। और इस समय उर्सुला वॉन डर लेyen को इससे प्रधानमंत्री समझा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि वो अच्छे समझती हैं। डिफेंस मिनिस्टर रही हैं वो जर्मनी की, और इस समय यूरोपियन यूनियन की क़यादत भी कर रही हैं। तो ये बात जो है वो उन तक बड़े अच्छे से जा रही होगी। जनरल सेना, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस CISFI, CRPFI, सेना के साथ साथ जिसे कहा जाए कि ये एक आउटर सर्कल सुरक्षा है और बहुत अहमियत रखती है। बहुत ज्यादा। देखिए हमें क्या डर है, अंदर से डर होती है, बाहर की सुरक्षा तो हम कर पाते हैं। और जिस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाता है, इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले कहा, ये भी मिलिट्री ही है। और देखिए जितने भी हमारे, अभी आपने सुना होगा जो हमारे रिक्रूट्स हैं जो आ रहे हैं अग्निवीर, ये सारे CISF में जाएंगे, ये सारे उधर अब्जॉर्ब हो रहे हैं BSF में अब्जॉर्ब। तो हमारा जो ब्लर है दो एक दूसरे का, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेड होने वाला है कुछ दिनों में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके बाद जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस ITBP, और जनरल सिन्हा ने बताया भी कि बहुत अहमियत है। चौबे जी, हाँ चौबे जी, मैंने इनके साथ ऑपरेट किया है। वन ऑफ द टफेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाई एल्टीट्यूड में ऐसे चलते हैं जैसे कि बाघ जो है वो शिकार पे जाता है। इनके कदम जो है पहाड़ों में मैं कहूंगा थिरकते हैं। ये ऐसी टुकड़ी है, ऐसे जाबाज सैनिक हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक बहुत ही बखूबी, बहादुर और बहुत ही एजाइल टुकड़ी है जो भारत और तिब्बत की सीमा। ये खूबसूरत, ये मतलब ये कैमरा वर्क जो है इसकी भी अपनी एक अहमियत है। और जैसा कि बताया तिब्बत की टुकड़ी के बाद, ITBP की टुकड़ी के बाद अब दिल्ली पुलिस, देश की राजधानी की सुरक्षा की व्यवस्था देखने वाली दिल्ली पुलिस। और मुझे लगता है इसका हमें एम्बियंस ऑन कर देना चाहिए। This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune कदम कदम बढ़ाए जा। Following the band marching smartly along the Kartavya path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Bhagat Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himvis. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to -45 degrees Celsius. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो फोर्स जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, उसका कैमल दस्ता पहले आएगा, बैंड आएगा और उसके बाद फिर पूरी की पूरी जो टुकड़ी है वो हमें कदम ताल करते हुए दिखाई देगी। सुबोध जी, बहुत अहमियत रखती है BSF। जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके BSF ने काम किया है। और अगर आप इस बार जो वीरता पुरस्कारों की लिस्ट देखेंगे या फिर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमेंडेशंस की लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक सर्विस ने दूसरे सर्विस के कई अधिकारियों और उनके जवानों को प्रशंसित किया है उससे। तो ये दर्शाता है कि BSF
ने तो एक टेररिस्ट लॉन्च पैड भी खत्म किया है यहाँ पर। जी 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 हाँ, तो ये दिखाता है कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो आर्म फोर्सेज से पीछे नहीं है। पीछे बिल्कुल भी नहीं है जी, और बहुत सही कहा आपने कि इससे हाँ, और integrated हर फोर्स एक दूसरे को इसीलिए प्रशंसा कर रही है क्योंकि जब देश पर कोई आपत्ति आई तो जो पैरामिलिट्री थी उन्होंने कुछ नहीं समझा। उनके वेपन्स का जो ग्रेड है वो मिलिट्री से थोड़ा सा लो इसलिए क्योंकि उनको सिविलियंस के बीच में रहना है।